आज की रीडिंग में देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, उससे पहले एक जनरल मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, ओके, एंड यू वांट एन अर्जेंट आंसर फॉर इट, ओके, क्योंकि मैं लाइव में देखती हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं एंड यू हैव टू वेट फॉर अ वीक कि मैं कब लाइव आऊँगी, कब आपको आंसर करूँगी। ओके, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते एंड यू वांट एन इमीडिएट आंसर, देन आप कमेंट करिए नीचे एंड मुझे उसमें से जो सबसे ज़्यादा नीडी कमेंट लगेगा उसकी रीडिंग नेक्स्ट वीडियो के एंड में मैं करूँगी। ओके, ये पर्सनलाइज रीडिंग जैसी ही होगी लास्ट के 2-3 मिनट्स में वो स्पेसिफिकली आपके लिए की जाएगी रीडिंग। ओके, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, कार्ड्स विजिबल हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, 5 of pentacles, 4 of pentacles and 7 of cups. Here is 4 of wands. Okay, आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर मैं उनके साइंस की बात करूं तो उनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, या तो मेजरली यही साइन से कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो देखिए आपके पार्टनर अभी आपके लिए फीलिंग्स जो रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं की। उन्हें पता है, उन्हें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि आप हमेशा से अपना 100% देते थे, आप हमेशा से इनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे, इनके लिए जान न्यौछावर करते रहते, पर इन्होंने आपको वो सब नहीं दिया। ओके, उनके एफर्ट्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल बेयर मिनिमम से भी मिनिमम उन्होंने किया है एंड अभी उस चीज़ का उन्हें बहुत रिग्रेट है। ओके, यूनिवर्स उन्हें किसी तरह के साइंस दे रहा है, यूनिवर्स उन्हें किसी तरह की चीज़ें दिखा रहा है जिससे उन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। लाइक उन्हें सपने आ रहे हैं कुछ इस तरह के, या फिर उनके आसपास ऐसे रिलेशंस की सिचुएशन आ रही है जो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप की जैसी थी। ओके, तो समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और बेसिकली अपना कर्मा फेस कर रहे हैं ये इंसान। ओके, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत गलत आदतें इन्होंने पकड़ी हुई हैं। ओके, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये होगा, लेकिन हाँ, आज की रीडिंग में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी तरह की कोई गलत आदतें, किसी तरह का कोई एडिक्शन, नशा, इस तरह की चीज़ों में अपने आप को घुसा लिया है, डाल लिया है, घुसा लिया है। सॉरी, एक्चुअली हरियाणा में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की आदतें उन्होंने अपने अंदर लाई हैं, जिसमें वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। ओके, तो एडिक्शन जैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की अभी। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सोते नहीं है, हँसते नहीं है, खेलते नहीं है, बस कुछ अपने एक एडिक्शन है उनके जिसके साथ ही वो रहते हैं। लाइक अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो वही देख रहे हैं पूरा दिन, गेम खेलते हैं तो पूरा दिन गेम खेल रहे हैं। कोई 1-2 चीज़ है जो इन्होंने पकड़े हुए हैं और उसी को करते रहते हैं पूरा दिन। ओके, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की एंड रिग्रेट तो 110% है इनको। इन्हें पता है, नाउ दे रियलाइज़ कि भाई वो कहाँ-कहाँ गलत थे, आप कहाँ-कहाँ पे सही थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, इन आदतों से बाहर आना चाहते हैं। ओके, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ या आपके बिना। ओके, बट दे वांट टू ग्रो। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ के एक-एक कदम फूँक-फूँक के रख रहे हैं। हर चीज़ के कॉज़ एंड कॉन्स को देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी आप बाहें फैलाकर उनका इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अब आपका ध्यान उन पर नहीं है, पैसे कमाने पर है। ओके, मेबी आप अ, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बारे में उन्हें पता है, लाइक करियर वाइज़ कुछ ऐसा कर रहे हो, जॉब ढूँढ रहे हो या फिर कोई बिज़नेस आप कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग, बट उन्हें ये पता है कि आप उनका इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में खुश हो उनके बिना।
ओके, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, कहीं न कहीं एक क्या होता है, डर नहीं होता हमारे अंदर कि भाई इसने किसी और को चुन लिया तो? हमारे बीच कोई और आ गया तो? अगर इसने ये मुझे भूल गया तो? तो एक तरह से एक डर है इनके माइंड में कि अगर आपने इनके अलावा किसी और को चुन लिया तो इनका क्या होगा? ओके, ऐसा होता है, काफ़ी लोगों को होता है कि हमें बंदे बंदे से मतलब नहीं है, हमें बस ये चाहिए कि वो हमारे प्यार पे दीवाना रहे। अगर हमारे प्यार में कोई दीवाना नहीं है ना, हमेशा से था और आज नहीं है, तो वो चीज़ें हमें तोड़ देती हैं अंदर से, ओके? ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो आपके पार्टनर को भी वही एक डर सता रहा है कि अगर इसकी दीवानगी मेरे ऊपर से हट गई तो? एक डर है उनके दिमाग में जहाँ पे उनको इस चीज़ का बार-बार डर लगा रहता है कि अगर आप उनके प्यार से बाहर आ गए तो, अगर आप उनसे अभी उतना प्यार नहीं करेंगे तो क्या होगा उनके साथ, ओके? उन्हें ये पूरा आइडिया है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, ओके? नहीं किया है तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि मूव ऑन कर चुके हो। आप अपनी एनर्जी बेटर जानते हो, लेकिन उनको जो सिग्नल मिल रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, एंड उनको सिग्नल मिल रहा है कि आप उन्हें भूल चुके हो। आप अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे स्पेसिफिकली ध्यान दे रहे हो, ओके? अगर आप नहीं दे रहे हो ना करियर पे ध्यान, तो ये शायद आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये रीडिंग है वो बंदा अपने करियर को लेके बहुत कॉन्शियस है, ओके? तो यही एक इनसिक्योरिटी का इनका कारण है, और ये इसी वजह से शायद वो ज़्यादा एडिक्शन में बढ़ गए हैं, अपने आप को लाइफ से कट आउट कर रहे हैं कि उन्हें लगता है आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। इसी वजह से जब वो इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है तो रुक जा रहा है। बहुत सोच-सोच के, फूँक-फूँक के कदम रख रहा है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। आपको कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, आप इनसे प्यार नहीं करते, राइट? ऐसी एनर्जी है इस इंसान की, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड देन 7 ऑफ कप्स। इसको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने क्यूट हो, आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ओके? लिटरली इस इंसान को ये लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि भाई मैं इतना प्रिटी नहीं हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस इंसान को ऐसा नहीं लगता। इसको यही लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे रेड कलर की चींटी घूम रही है, ओके? इस इंसान को यही लगता है कि आपके लिए लाइनें लगी पड़ी हैं, आप इनको छोड़ोगे कोई और मिल जाएगा आपको। इसीलिए ये इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेके, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, हमेशा अपने करीब रखना चाहते हैं। एक पल के लिए भी ये नहीं चाहते कि अपनी ग्रिप ही आप पे से छोड़ें, ओके? बिल्कुल टाइटली आपको जकड़ के रखना चाहते हैं इस रिश्ते में, हमेशा ये चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी का डोमिनेंस हो तो सिर्फ़ इनका हो। अगर आपकी लाइफ में कोई, आपके दिल में कोई हो तो ये हो। 4 ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना, आपके साथ रियूनियन करना, ओके? एंड देन 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम ये बहुत मुश्किल लगता है, उन्हें लगता है ये नहीं कर पाएँगे, ओके? गिव अप टाइप एनर्जी है, एक तरह से गिव अप भी कर लिया है और सब कुछ चाहिए भी। अब ऐसा तो कैसे हो सकता है, राइट? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं मेहनत। उन्होंने एक तरह से गिव अप कर दिया है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जब हो ही नहीं सकता तो फिर तुम क्यों ऐसे सपने भी देख रहे हो, राइट? तो आपके पार्टनर अभी ऐसी ही एनर्जी में है जहाँ पे गिव अप सा कर लिया है, लेकिन चाहिए सब कुछ। आप चाहिए हो लेकिन कुछ करना भी नहीं है उसके लिए, ओके? फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, 2 कार्ड्स इसके लिए निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएँ इन दोनों के फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। यस, तो ये इंसान आएगा ज़रूर आपके पास, ओके? आपके साथ दोबारा बातें भी इसकी शुरू होंगी, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि इसने कब, क्यों, किस वजह से किया। सब कुछ आपको पता चलेगा, एंड देन आपके हाथ में कमांड होगी कि आप क्या चाहते हो, ओके? क्योंकि अभी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कमांड यूनिवर्स ने आपको दी हुई है कि भाई तुम डिसाइड करो, तुम्हें क्या चाहिए, ओके? ये इंसान आएगा ज़रूर आपके पास, लेकिन डिसाइड फिर आपको करना रहेगा।
आपको अगर आपको इस इंसान से कुछ सवाल करने हैं, एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा ज़रूर। इसके लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओनली यू मैटर्स, आई एम ऑल योर्स। ओके, अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखी थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, तो हो सकता है आपके बीच कोई थर्ड पार्टी हो। ये कार्ड नीचे गिर गया था, मिसिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं ये। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप लोगों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो ये आप कहना चाहते हैं कि उनके लिए मैटर आप करते हो। ओके, एंड प्लीज फॉरगिव मी प्लीज, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उनसे नाराज हो, तो देर आस्किंग कि आप उन्हें माफ कर दें। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, इट हर्ट्स दैट यू मूव्ड ऑन। और रीडिंग में क्या आ रहा था बार बार कि आप मूव ऑन कर चुके हो, है ना, आप मूव ऑन कर रहे हो, इस वजह से ये इतना परेशान हो रहा है। एंड सी व्हाट द कार्ड इज। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं कार्ड्स और रीडिंग्स। ओके, सो आई थिंक मैं बहुत बोल चुकी हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।